हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी के लिए 40 इंपॉर्टेंट झारखंड जी के। अभी 17 मार्च को जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, झारखंड बजट 2023 से 24 में वर्ष 2023 से 24 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर होगा आपका 11.06%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के आर्थिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्प में से सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। हाइडल में 5%, थर्मल 92% और नवीकरणीय ऊर्जा, ये जो है आपका इतना परसेंट का योगदान है। हाइडल प्रोजेक्ट में कितना है आपका 5, थर्मल में हो जाएगा 92 और नवीकरणीय ऊर्जा 3%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कोंडा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर होगा आपका पलामू का। कोंडा पांडे कहाँ के निवासी थे? पलामू। अगला क्वेश्चन है आपका, बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? आंसर होगा आपका डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ। बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो याद रखना आपका डालमिया भारत फाउंडेशन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हटिया। हटिया जो आपका यह रांची में है, यह दामोदर औद्योगिक जो पट्टी है उसके अधीन नहीं आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? सिंदरी, चंद्रपुरा, पतरातू, ये सारे आते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका, झारखंड की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नीति किस वर्ष शुरू हुई? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में व्हीकल्स नीति होगा। तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर सवाल आपका, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करें। तो 7 का आंसर देखते हैं, यहाँ पे कूट दिया गया है। तो 7 का आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है आपको चयन करना है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 और 2 सही है। यानी ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितना है? 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में है। और संथाल परगना क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। 1 और 2 सही है। और 3 में जो दिया गया आपका, इस ट्रैप झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, यह आपका गलत है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये याद रखना है। ये कूट वाला प्रश्न था, ऑप्शन ए होगा आंसर। जेपीएससी का प्रश्न है इसलिए आपका कूट वाला रहेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल, 1798 ईस्वी में हुए चौर विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य है। तो क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में आपका, यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, सही है। चौर विद्रोह 1798। उसके बाद बी में आपका, इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चौरों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन सी में है, विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था, सभी कथन सही है। 9 नंबर सवाल, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अखड़ा कहा जाता है। 10 नंबर सवाल, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका रामगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है? रामगढ़। अगला क्वेश्चन, झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर यहाँ इनका प्रवेश कहाँ से हुआ था? आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। झारखंड में जो असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर इसका प्रवेश कहाँ से हुआ था? असुर जनजाति का मध्य प्रदेश से। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, झारखंड में सौरिया पहाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत का चयन करना है। तो पहला कथन देखते हैं हम लोग, यह जनजाति का वर्णन मेगास्थनीज ने भी माली एवं सौरी नाम से किया है, ये आपका सही है। मेगास्थनीज ने किया था इस नाम से उल्लेख। बी में देखते हैं, यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है और इसका निवास कोल्हान क्षेत्र में है। तो ये भी आपका यहाँ पे आधा सही है, मतलब यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, ये सही है, लेकिन इसका निवास कोल्हान में नहीं है, संथाल परगना में है, यानी राजमहल पहाड़ी में है। आगे देखते हैं हम लोग, यानी बी गलत हो गया, यानी बी आंसर होगा। और सी में देख लेते हैं क्या दिया गया है। सदरलैंड ने 1833 में सौरिया पहाड़ी जनजाति के निवास हेतु दामिनी एको क्षेत्र का सृजन किया था, यह भी आपका सही है, यानी बी आपका गलत था, कोल्हान में इसका निवास नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, सबर जनजाति के निम्न में से किस शाखा का अस्तित्व झारखंड में है? आंसर होगा आपका जेहरा। जेहरा जो शाखा आपका सबर जनजाति का झारखंड में पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है।
जीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचीयन को 2 से सम्मिलित करना है। दिया गया आपका एक तरफ जलप्रपात का नाम और दूसरा तरफ आपका जिला है, सॉरी जलप्रपात नहीं जलकुंड। तो तातापानी है आपका लातेहार में, यानी 1 का ए हो जाएगा। रानी बहल आपका है आपका दुमका में, यानी सी हो जाएगा 2 का। शिव पुरुष होता है ये आपका हो जाएगा 3 का, बी हो जाएगा पाकुड़। और तेतुलिया आपका धनबाद। आपको बता दिया, आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, तातापानी लातेहार, रानी बहल दुमका, शिवपुर सोता पाकुड़ और तेतुलिया धनबाद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का टीम रांची कब पहुंची थी? आंसर होगा आपका 5 फरवरी 1955 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को चावन ऋषि के वंशज मानते हैं? आंसर होगा आपका चेरो जनजाति। चेरो जनजाति से एक क्वेश्चन याद रखना आपका, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? चेरो जनजाति। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? आंसर होगा आपका 20 फरवरी 2009 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, झारखंड में लेटराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है? आंसर होगा आपका पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम। इन तीनों जगह में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखना, लेटराइट मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। 19 नंबर सवाल है आपका, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्धि हासिल की है? आंसर होगा आपका क्रिकेटर, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। इसमें हम लोग को 20वें रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन कदम कारगर सिद्ध होंगे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी वृक्षों की कटाई पे नियंत्रण करना पड़ेगा और वाटर शेड मैनेजमेंट, उसके बाद जलाशय का निर्माण, ये सभी कार्य करने पड़ेंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क का प्रधानता क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा आपका हेमेटाइट अयस्क। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपका, कल्याण विभाग में आवासीय विद्यालय योजना के बारे में असत्य कथन को चुने। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी ना तो 1 और ना तो 2, यानी दोनों कथन क्या आपका सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। इस योजना का प्रारंभ 2002 में किया गया था, सही है। और 2 में दिया गया, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा प्रदान करना था। दोनों कथन सही है। 23 नंबर सवाल, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, योग विद्या के प्रसार के लिए दिल्ली में योग आश्रम की स्थापना किसने की? आंसर होगा आपका राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को उपनाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, मांझी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। तो यहाँ पे दिया गया, इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, सही है। उसके बाद बी में दिया गया आपका, मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके दिए गए फैसले सभी को मान्य नहीं होता है। ये आपका गलत है। इसका दिया गया जो फैसला होता है सभी को मान्य होता है, इसलिए बी आपका गलत हो गया, केवल ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका उम्र सीमा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सोन नदी किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? आंसर होगा आपका गढ़वा जिले में। सोन नदी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़, यहाँ से निकल के यह झारखंड के गढ़वा जिले में बहती है। उसके बाद फिर गढ़वा से आपका गढ़वा पलामू और उसके बाद चल जाएगा आपका यह बिहार में। तो यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है कि यह झारखंड में प्रवेश करते हैं किस जिला से? गढ़वा जिला। अगला क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑफ खरिया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर होगा आपका थरसेन। थरसेंस जो है आपका डिक्शनरी ऑफ खरिया लैंग्वेज के लेखक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करे। तो यहाँ पे दिया गया आपका छोटानागपुर लॉ कॉलेज, इसकी स्थापना हुआ था आपका 1954 में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना 1977 में। उसके बाद द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना 1955 में। और डी में दिया गया आपका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका डी का डी हो जाएगा 1949 में। ये आपको चारों याद रखना है, जेपीएससी में आएंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पर दिया गया आपका मुडुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? आंसर होगा आपका जायद फसल। जायद फसल किसे कहते हैं? जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो उपजाया जाता है, जैसे सब्जियां हो गया, टमाटर, आलू, ये सारे जो आपका आएगा जायद फसल में आएगा, सब्जियां मेन।
उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था? आंसर होगा आपका घाटशिला, सिंहभूम में तांबा उद्योग। अगला क्वेश्चन, झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिया गया कथन आपका, एक तारा वाद्य यंत्र एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका नाम एक तारा है, सही है। उसके बाद बी में दिया गया आपका, एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः साधु फकीरों द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है। दोनों कथन आपका सही है, यानी सी आंसर। अगला क्वेश्चन, मुंडाओं में बधुमूल को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका गोनोम टाका। याद रखिएगा आप लोग, मुंडा में बधुमूल को क्या कहा जाता है? गोनोम टाका। और यहाँ पे दिया गया घोटुल, यह संथाल जनजाति में कहा जाता है। पोंज आपका ये बहुत सारे जनजाति में कहा जाता है। घोटुल याद रखिएगा। और आपको कॉमन करके बताना है कि जो घुमकुरिया उराव जनजाति में क्या कहा जाता है बधुमूल को? हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे दिया गया आपका इनमें से कोई नहीं। हिरनी जलप्रपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में, आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन में आपका नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डोभा निर्माण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई व्यवस्था करना और सूखा की समस्या का निपटारा करना। डोभा निर्माण, डोभा मतलब गड्ढा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 36 नंबर। दिया गया आपका यहाँ पर कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री। राज्य में जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका, शिबू सोरेन पहली बार झारखंड में मुख्यमंत्री कब बने? आंसर होगा आपका 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 2005 में, 2 मार्च 2005। 38 नंबर सवाल है आपका, अल्बर्ट इक्का के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा आपका जूलियस इक्का। अल्बर्ट इक्का के पिता का नाम क्या था? जूलियस इक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर होगा आपका गुमला। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? गुमला। और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपका कि आपको बताना है कि हिजला मेला झारखंड में किस जिले में लगता है और इसका नामकरण किस खनिज के नाम पे किया गया था? अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर और आज का आखिरी सवाल, निम्न में से किस जनजाति के लोगों मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म मनाते हैं? आंसर होगा आपका कोरवा जनजाति। जो कोरवा जनजाति है जो क्रिया कमान करते हैं मृत्यु के 15 दिन बाद, और नॉर्मली हम लोग जो करते हैं 13 दिन में करते हैं। तो दोस्तों टोटल 40 प्रश्न थे, आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए, आपको प्ले स्टोर में सारे वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।